यार मैं हूं विश्वजीत कुमार। आज मैं खैरा में उपस्थित हूं, जहां की आप देख सकते हैं कि राजद के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा जोश और जुनून भरा हुआ है। जोश और जुनून इसलिए भरा हुआ है क्योंकि फिर से चचा और भतीजा का रिश्ता फिर से बन चुका है। रिश्ता बीच में टूटा था, लेकिन फिर से चचा और भतीजा का रिश्ता बना है। इसलिए राजद के कार्यकर्ताओं में जोश और जुनून देखा जा रहा है। राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा आज जुलूस निकाला गया है और खुशी का माहौल है। ये लोग खुश हैं और इन लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी है इन लोगों के पास, और ये लोग जो सरकार आने वाले हैं उनसे ये लोग क्या मांग करते हैं और क्या इच्छा रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? दयानंद यादव। दयानंद जी, तो आप बताइए कि आप आज जुलूस निकाल रहे हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा खुश हैं जी। खुशी किस बात की है? हमारी सरकार बन रही है बिहार में। सरकार आपकी बन रही है। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं कि सरकार इनकी बन रही है। राजद की सरकार बनने से या राजद के कार्यकर्ताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है इन लोगों के बीच में, और ये लोग रंग और गुलाल से भरे हुए हैं और मिठाई की भी व्यवस्था है। सबसे पहले मैं आपको इस खुशी के माहौल में सबसे पहले मैं आप ही को मिठाई खिलाना चाहूँगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कितनी खुशी है इन लोगों में। जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमको खिलाइए, हम भी आपको खिला रहे हैं। चलिए, तो इन लोगों के द्वारा अभी जो आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? हम लोग अभी लाल गुलाल लगाए हैं और मिठाई सबको खिलाया जाएगा, और इसके बाद अपना मोटरसाइकिल से शांति माहौल से। ये लोग लाल गुलाल तो बोल रहे हैं, लेकिन लाल गुलाल यहाँ है नहीं, यहाँ हरा गुलाल है। हरा गुलाल है। आप लोग हरा गुलाल लगाए हैं। और अब ये लोग कहाँ से कहाँ तक जाएंगे? आप यहाँ से बल्लोपुर तक जाएंगे हम लोग। आप देख सकते हैं यहाँ से ये लोग बल्लोपुर तक बाइक से जुलूस निकालेंगे। जी, बाइक से जुलूस निकाल के जाएंगे। तो आप ये बताइए कि आपकी सरकार बन रही है जी। ये चचा भतीजा की जो जोड़ी पहले भी चल रही थी, बिल्कुल, लेकिन बीच में किसी कारणवश टूट गया। तो आप बताइए कि आने वाले सरकार से या आपकी जो सत्ता आ रही है, तो उसमें आपकी क्या मांग है और जनता के लिए सरकार क्या क्या करे? सबसे पहले हम सरकार से मांग करेंगे कि शिक्षा, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, स्वास्थ्य, ये सब जितना है सब पर सरकार पूरी ढंग तरीके से, और जितने भी अनलीगल काम हो रहे हैं अपना लगाम लगा के सरकार काम करेगी। जैसे विपक्ष वालों का आरोप रहा है शुरू से कि राजद जब भी आती है तो भ्रष्टाचार बढ़ता है, इस पे आपका क्या कहना है? वो सब बिल्कुल बेबुनियाद है। वो सब को हम नहीं मानते हैं। जितना राजद सरकार में सुरक्षित आदमी थे, उससे कई गुना यहाँ इसका सरकार में जब से आया है तो लाख गुना कि करोड़ों गुना बोलिए बढ़ गया है। भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, शिक्षा में पीछे चला गया है मेरा बिहार। नीति आयोग के हिसाब से देख लीजिए आप, सबसे बिहार को फिसटी राज्य कहा जाता है। आप एक चीज बताइए कि आप लोगों के पास बहुमत ज्यादा है जी, फिर भी आप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहे हैं? उप मुख्यमंत्री पे क्यों सीमित हैं? जी, जरूरी है कि हम लोग उप मुख्यमंत्री बनना इसलिए पसंद किए कि भाजपा सरकार से हम लोग तंग आ चुके थे। भाजपा सरकार को हम लोग के उद्देश्य है कि बिहार से नहीं पूरे देश से उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए जो करना पड़ेगा वो करेंगे, जो भी करना पड़ेगा। चलिए, तो आप ये आप बताइए कि आप सरकार से क्या चाहते हैं? मैं तो सबसे पहले जदयू एवं राजद कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि हमारी नई सरकार आई है, प्लस युवाओं की सरकार आई है। तेजस्वी भैया से अनुरोध है और आशा भी है सभी युवाओं के। सबसे पहले उन्होंने जो वादा किया था 2020 विधानसभा में कि सबसे पहले मेरी कलम से
सत्र, पहला सत्र जो चलेगी युवाओं के बारे में चलेगी। इससे हमें यही उम्मीद है कि भैया तेजस्वी हमारे सपनों को साकार करे, बेरोजगारी पर विशेष रूप से ध्यान दे और बहुत सा शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सारा चीज़ का जो वादा किया उनसे यही आशा है भैया से कि तेजस्वी जी जिंदाबाद, तेजस्वी जी चुनाव के समय में घोषणा पत्र निकाले थे कि सबसे पहले हम अगर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार दिया जाएगा। बहुत सारा समस्या था उसमें, सांख्यिकी की भी समस्या थी। तो इस पे क्या वो 10 लाख रोजगार दे पाएंगे अभी? जिससे 1.5 साल तो बीत चुकी है सत्ता के, अब 3.5 साल बची। उससे उम्मीद है कि कम से कम जितना वादा किए उनसे आधा भी अगर तेजस्वी भैया दे देते हैं तो हम सभी युवाओं को बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही प्रोत्साहन मिलेगी। कम से कम 5 लाख भी तो होना चाहिए वैकेंसी 10 लाख की जगह। अभी के समय में युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है, लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं। अभी युवा को नौकरी नहीं मिल पा रही है, युवा परेशान है वो नौकरी के लिए और उनको रोजगार नहीं मिल पाता है, वो भटक के रह जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले तेजस्वी जी से मेरा भी करबद्ध निवेदन है कि वो भी युवाओं के लिए सोचे और सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने का कष्ट करें, जिससे देश का विकास, राज्य का विकास तभी हो सकता है जब युवाओं का विकास होगा। तो युवा अभी के समय में सीमित हो गए हैं, वो अपने घर में चले गए हैं, तो देश का विकास, राज्य का विकास हमारे हिसाब से संभव नहीं है। जी बिल्कुल होगा। भले ही भाजपा ने भी घोषणा किए थे कि हम बिहार में 19 लाख रोजगार देंगे, 15 करोड़ सब किए थे। बिहार में इस 2020 का विधानसभा चुनाव में किए थे कि 19 लाख देंगे, लेकिन वो तो दे नहीं पाए। लेकिन हमें जहाँ तक मालूम है, जहाँ तक हम बोल सकते हैं कि तेजस्वी भैया की सरकार आई है और जितने नौजवान को वादा किए थे उसको कोशिश करते हुए ज़रूर उसे पूर्ण करेंगे। चलिए एक सवाल हमसे आपसे और करना चाहेंगे कि आप अभी देख रहे हैं कि देश में मोदी की सरकार चल रही है, तो आप इस पे क्या बोलना चाहते हैं? देश में मोदी की सरकार ही रहे या फिर वहाँ भी सत्ता परिवर्तन हो? नहीं, देश में बीजेपी की सरकार हटाना बहुत ही ज़रूरी है। वो सांप्रदायिक वाली सरकार है, मनुवादियों की सरकार है और बीजेपी के सरकार में सीधा सीधी दिख रहा है द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का हत्या साफ तौर पे किया जा रहा है। गरीब जनता त्राहिमाम हो चुकी है हर जगह। वो अपना बलबूते अफसर के चलते ही चुनाव जीत रहे हैं, सारे जगह देख रहे हैं। हर कुछ भी आप देख लीजिए, कोई स्कीम लाती है बीजेपी सरकार, हमेशा उसका विरोध होता है। आखिर आप जो अपना मान लीजिए अपना बेटा कोई बाप को नहीं बोल रहा है कि हमको दीजिए, तो आप उसे जबरदस्ती क्यों दे रहे हैं? नहीं, ग्रामीण स्तर पे भी हर लोग खुश हैं मोदी सरकार से। 370 जम्मू कश्मीर में अयोध्या का जो मामला था, आप ये दोनों मामला जो वो निपटाए, तो इस पे आप क्या आप कहें? मेरी बात को सुन लीजिए। हम कहना चाहते हैं कि ठीक है, वो 370 हटाए, 35 से हटाए, उससे हमको मतलब नहीं है। हमको ज़रूर क्या चीज़ की है? शिक्षा की, रोजी की, रोटी की, दवाई। बस युवाओं की एक ही मांग है, उनको चाहिए रोजगार। अभी देख लीजिए फिलहाल क्या है, सिलेंडर पहले तो 410 रुपये में मिल जाती थी। पता नहीं कहाँ से वो भैंस है वो आती थी, रोड पर एकदम खूंटा तोड़ के नाचने लगती थी, इतना महंगा है। और अभी देखिए 1000 रुपये से प्लस हो गया। पता नहीं वो भैंस किसकी खेत में चल रही है। महंगाई चरम सीमा पे है। आप देख सकते हैं कि भैंस से ये लोग इसलिए तुलना कर रहे हैं क्योंकि भैंस एक बहुत बड़ा जरिया है। ये गैस की जब बात आई तभी ये भैंस की बात की है। भैंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम को शायद गैस नहीं मिल पाए, लेकिन भैंस का गोबर मिलेगा और उससे हम लोग गोईठा ठोक के खाना बना सकते हैं, है ना? जी जी बिल्कुल। चलिए,
और नीतीश चाचा को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हथियारों के साथ, लोकतंत्र के हथियारों के साथ साइड होके, उनका साथ छोड़ के हम लोग के साथ आए, क्षेत्रीय पार्टी के साथ आए। आप दोनों से यही उम्मीद है चाचा भतीजा से कि हमारा बिहार भी जो है नंबर 1 पे रहे। तो चाचा भतीजा बीच में क्यों रुष्ट हो गए थे? वो हो गए थे कुछ मनुवादियों के कारण, कुछ अपशिष्टों के कारण हुआ था, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन बिहारी, हम लोग बिहारी हैं साहब, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वाह, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय जिंदाबाद।